कृष्णा ब्लॉग में आपका स्वागत है। सावन के सोमवार को, पहला सोमवार को हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद सर्वप्रथम मैंने गणेश जी का आह्वान किया और उनकी पूजा की और हमने बेल के पेड़ के नीचे ही इसे बनाया था। गणेश जी की पूजा करने के बाद फिर हमने कार्तिकेय और अशोक सुंदरी माता की पूजा की। उन्हें हम गुलाब का फूल चढ़ाया, कार्तिकेय को गेंदे का फूल चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर हमने सबको बेलपत्र भी चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर हमने भोले भंडारी की भी पूजा करी। भोले बाबा की जो भी पूजा शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारे घर में ही बेल का पेड़ है, इसके नीचे ही बैठकर हम पूजा कर रहे हैं। और कभी भी कोई पूजा करे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा ज़रूरी होती है। फिर हमने एक दीपक जला दिया, 2 बत्ती को जोड़कर हमने एक दीपक जला दिया था, वो जलते ही रहेगा। उसके बाद फिर हमने धूप जला दिया, क्योंकि अभी हमने पूजा सिर्फ गणेश जी की और कार्तिकेय अशोक सुंदरी की ही की है। उसके आगे अब हम शंकर जी की पूजा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हमने दूध चढ़ाया। आप जब भी पूजा करें और दूध चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय जो भी आपको बोलना है, आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है उसे आप बोलते जाएं और जल चढ़ाते जाएं। एक बार दूध चढ़ाने में फिर जल चढ़ाएं, फिर आप दही चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। हर एक चीज़ को चढ़ाने के बाद आपको जल डालना ज़रूरी होता है, इसलिए आप भी चढ़ाएं। और इस तरह से देखिए फिर हमने घी चढ़ाया, पहले दूध चढ़ाया था, फिर दही चढ़ाया, फिर घी चढ़ाया है, फिर देखिए हमने जल चढ़ाया। अब हम शहद डाल रहे हैं और शहद डालने के बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमने मीठा रखा है, मीठे में हमारे पास गुड़ था तो हमने गुड़ को ही रख दिया है और इस तरह से फिर जल चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद फिर हमने इनको इत्र लगाया है, जो भी आपके पास इत्र हो वो आप लगा सकते हैं। इत्र लगाने के बाद फिर हमने उन्हें वस्त्र दिया, कलावा से हमने वस्त्र पहना दिया और एक कमलगट्टे को भी चढ़ा दिया था। और ये देखिए हम चंदन लगा रहे हैं, 3 उंगली से ही हमने चंदन लगाया है। और इस तरह से लगाने के बाद फिर ऊपर लगा देंगे और फिर हम इस पर चावल चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाना ज़रूरी है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, जैसे ही बनाएं वैसे ही आप चावल ज़रूर उस पर रख देना चाहिए। फिर तिल है, काली मिर्च है, जो भी कुछ आपको चढ़ाना हो, मूंग है, आप चढ़ा दें। फिर हमने एक बेलपत्ती शिव शक्ति गौरी मैया को चढ़ाया, फिर हमने भोले बाबा को चढ़ाया एक बेलपत्री, फिर सम्मी चढ़ाया हमने 5 और 7 मिलाकर हमने सम्मी चढ़ाया। धतूरा है और एक माला छोटी सी हमने बनाई थी उसे भी चढ़ाया। ये मदार की माला है, जो भी माला आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं आप। श्रद्धा से जो भी चढ़ाएंगे सब भोले बाबा प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करते हैं। ये हमने मिष्ठान रख दिया था। कनेर का फूल भी हमने चढ़ा दिया था, मिल गया था मुझे, तो आपको नहीं मिल रहे या मिले, जो भी हो आपके पास श्रद्धा से चढ़ाएंगे वो सब भोले बाबा को स्वीकार होता है। और ये नहीं कि बहुत परेशान होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। पर पार्थिव शिवलिंग बनाना ज़रूरी होता है, वो भी बेल के पेड़ के नीचे जब आप बनाएंगे तो बहुत ही फल उसका मिलता है। फिर हमने धतूरा चढ़ाया, समी का फूल चढ़ाया और अपराजिता का चढ़ा दिया था। सभी मेरे घर के आसपास ही था तो हमने चढ़ा दिया, क्योंकि कनेर का फूल भी मेरे आसपास है। मादार की माला बाज़ार से मिल गई थी, बेल पत्ती भी हमारे घर में पहले से हमने रख रखी थी। दुर्वा चढ़ाया, पहले शुरुआत में भी हमने गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया था, फिर जल चढ़ा दिया, क्योंकि हमने उन्हें भोग भी लगाया था इसलिए जल चढ़ाना ज़रूरी था। 3 बार हमने जल चढ़ा दिया था। अब हमें जैसे पूजा आती थी वैसे हमने किया। ये पहला सोमवार था हमारा, तो इसलिए हम हर सोमवार को बेल के पत्ती के या बेड़ के पेड़ के नीचे हम अवश्य पूजा करते हैं। और हर सावन में भी वैसे हम हर वीडियो डालते हैं कि मैं बेल के पेड़ के नीचे पूजा पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजा करते हैं। अब हम आरती कर लेते हैं, आप लोग भी आरती को देखें और अपनी भी कामना भोले बाबा से बोलते जाएं। आपकी मनोकामना भगवान पूरी ज़रूर करेगा। ये हमारी तरफ से भी है कि हमें भोले बाबा से आप सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगी, मेरे जितने यूट्यूबर भाई हैं सबको सफलता मिले। और इस तरह से सभी लोग अपने घर में अगर हो सके तो ज़रूर पूजा किया करिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर। अगर पूरे सावन नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार तो ज़रूर पार्थिव शिवलिंग बनाकर
पूजा किया करिए। थोड़ा बहुत देखिए करना ज़रूरी होता है, पारिवारिक हैं हम लोग, परिवार के साथ हैं तो थोड़ा सा परिवार के लिए भी रहकर करना ज़रूरी होता है। और इस तरह से प्रभु को भी हम प्रभु के साथ भी जुड़ जाते हैं। इस तरह से हम पूरे सावन प्रभु के साथ रहते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये सावन का महीना। इस तरह से चावल भी हमने चढ़ा दिया वहाँ पर आरती के पास। और एक दीपक सदैव जलाकर ही पूजा करना चाहिए और आरती का दिया अलग से जलाना चाहिए। जो दिया वहाँ जला देते हैं उससे आरती नहीं करनी चाहिए, अलग से आरती के लिए दिया बनाना चाहिए। इस तरह से देखिए हमारी पूजा संपन्न हुई है। हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं अपने भोलेनाथ से भी और आप लोगों से भी कि हमें हो सकता है मुझसे त्रुटि हो गई, लेकिन मैं अपने भाव से पूजा कर रही हूँ, अच्छा बुरा सोच के नहीं कर रही हूँ। जो मेरा भाव था उस तरफ से आपसे मैं पूजा कर रही हूँ। अब मर्जी भोले बाबा की है कि वो हमसे प्रसन्न होते हैं कि नहीं। वैसे भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं, वो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। आधे घंटे बाद हम विसर्जन करेंगे।